वेलकम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है मोशन इन अ प्लेन। तो प्रीवियस चैप्टर में जो हमने बात की थी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की, और वहाँ हमने एक वन डायमेंशनल मोशन की बात की थी, जहाँ हमने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट जो है वो आपका चेंज हो रहा होगा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके का जो मोशन है वो आपका वन डायमेंशनल मोशन है, जहाँ हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की बात की, एक्सेलरेशन की बात की और इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव किया था ग्राफिकल वे में। अब हम बात करेंगे मोशन इन अ प्लेन की। तो इस टू डायमेंशनल मोशन को समझने से पहले हम स्केलर और वेक्टर्स का जो है कंसेप्ट समझते हैं। तो ये होते क्या है, स्केलर्स क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। प्रीवियस बैकग्राउंड पे जाएं, हमने 9th क्लास में जो है आपको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि स्केलर जो है वो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो वो जो क्वांटिटीज़ हैं आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे आपने कहा कि किसी बॉडी का मास है वो 10 किलोग्राम है, तो वो जो 10 जो नंबर है उसके साथ सिर्फ उसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो वो आपकी जो है स्केलर क्वांटिटी हो गई। ऐसे ही हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, तो हमने बताया कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन भी हो तो ऐसी क्वांटिटीज़ आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। कि आपके जो है कोई कार है वो मूव कर रही है एक पर्टिकुलर स्पीड से और आपने स्पेसिफाई कर दिया कि वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। जैसे हमने 9th क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, तो उनके डिफरेंस में बताते थे एक स्केलर है एक वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने बताया था कि एक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि इस पॉइंट से इसकी तरफ जा रहा है या मिनिमम पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन आप कहेंगे, इट इज़ नॉट कंप्लीट डेफिनेशन। तो पहले तो मैं इसकी लिख लूँ इस चीज़ को। स्केलर क्या है आपका, विच हैविंग, और वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स क्या हैं। लेकिन कुछ क्वांटिटीज आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जब आप फर्दर स्टडी करेंगे, तो जिसमें आपके पास डायरेक्शन भी होगा और उसके पास एक वैल्यू भी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी, तो वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज के होने के लिए एक और चीज़ है कि आप स्केलर क्वांटिटीज को सिंपल अलजेब्रा से जो है ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को आप जो है सिंपल अलजेब्रा से ये जो है आप डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ हम बात करते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की, हम बात करते हैं कि इसको हम जो है स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, और जिसमें हम बात करेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन होगा आपका, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से हम जो है इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। तो इसका हम ग्राफिकल और एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी देखेंगे। वेक्टर क्या है कि आप इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट जब करते हैं तो इसको जो है आपके पास एक लाइन होगी जिसपे एक एरो लगा हुआ होगा, ठीक है। ये जो इसको हम टेल कहेंगे, इसको हम हेड कहेंगे, तो ये जो होगा ये लाइन के साथ साथ जो है वो एरो हेड ये आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपने कहा कि एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, ठीक है, अगर आप उसके ऊपर ये चीज़ लगा देंगे लाइन और एरो हेड, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी, यानी कि अब ये जो है आपका डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करेगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। आप इसको हम थोड़ा और समझते हैं वेक्टर के बारे में कि सपोज दैट आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया एक्स और वाई, ये आपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया एस, इसका ओरिजिन है आपका ओ, ठीक है। अब आपने यहां पर किसी फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्जर्व किया, एक पॉइंट मान लिया आपने P, और यहां पर आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्जर्व किया इस पॉइंट पे, ठीक है। अब यही चीज अगर आप जो है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दें या फिर आप इस फ्रेम को चेंज करें, आपने सपोज दैट ये थीटा एंगल से जो है इसको चेंज किया, अब जो आपका नया कोऑर्डिनेट आएंगे वो एक्स डैश और वाई डैश मान लिए, ठीक है। इस पॉइंट को ही आप मेजर कर रहे हैं, अब वो हमने माना एक्स डैश और वाई डैश हो गए। जैसे अगर ये थीटा एंगल से ये गया तो ये भी थीटा एंगल से चेंज हुआ, ठीक है। पहले अगर हम माने इस कंडीशन में क्या है, ये एक्स था और ये आपका वाई था, लेकिन अगर माने इस कंडीशन में देखें तो ये चीज़ आपकी एक्स कहलाएगी और ये चीज़ आपकी वाई एक्स डैश कहलाएगी और ये वाई डैश कहलाएगी, ठीक है। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी एक रेफरेंस फ्रेम से दूसरे रेफरेंस फ्रेम में जब आप जा रहे हो वो अगर चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो स्केलर क्वांटिटी आप कह सकते हैं। या फिर आप कहें कि इन रोटेशन इन स्पेस इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट चेंजिंग देन इट इज सेड टू बी स्केलर, और अगर वो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो चेंज हो रही है तो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। बात समझ रहे हैं ना आप, कि आप जो है इमेजिन करें कि एक रीजन इमेजिन करें, अगर आप जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप जा रहे हैं
और उस पॉइंट तक जाने में वो फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। अगर वो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में आप उसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं, स्केलर और वेक्टर को। इसकी ज़रूरत की बात करते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ दैट वेक्टर। सिंपल सी बात है कि आप जो है जब मेज़र कर रहे हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में मेज़र कर रहे हैं कोई चीज़ को, आपने कहा कि यहाँ पर एक कोई क्वांटिटी है जिसको आप इस ओरिजिन से मेज़र कर रहे हैं। फोर्स की बात कर लेते हैं, फोर्स सिंपल फोर्स इज टू एम ए आपको पता है। तो फोर्स इज टू एम ए जब आपको पता है, लेकिन जब आप इसको अलग अलग कोऑर्डिनेट में मेजर करेंगे, अलग अलग जो है जैसे एक्स एक्सिस में अलग मेजर कर रहे हैं, वाई एक्सिस में अलग मेजर कर रहे हैं, तो फोर्स को आप लिखेंगे एक्स डायरेक्शन में अलग है और वाई डायरेक्शन में आप अलग लिख रहे हैं इसको। तो जो वेक्टर जो है वो आपका एक मदद ये हो जाती है वेक्टर से कि आप इसको जो है सिंगल रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं, सिंगली हैंडेड रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर की मदद से। यानी कि आप जो है 3 कोऑर्डिनेट में अलग अलग ना बता के किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर की हेल्प से आप जो है सिंगली रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस क्वांटिटी को।